न्यूज, सच जरूरी है। भारत चीन दोस्ती पर पूरा जोर, ट्रंप की हेकड़ी निकालने में जुटा रूस, पुतिन के चाणक्य ने संभाला मोर्चा। अमेरिका से तनाव के बीच भारत, चीन और रूस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस बीच रूस विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ये तीनों देश अपने साझा हितों को जानते हैं और उनमें आपसी साझेदारी विकसित करने का स्पष्ट रुझान है। उनका यह बयान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आया। गाजा युद्ध खत्म हो सकता है अगर इजराइल ने रखी सिर्फ 2 शर्त। क्या इतनी आसानी से मान जाएगा हमास? इजराइल के गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 2 शर्तें रखी गई। इजरायली विदेश मंत्री गोदोन सार ने कहा है कि अगर हमास इस पर राजी हो जाता है तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। उधर हमास ने भी इजराइल के सामने युद्ध खत्म करने की कुछ शर्तें रखी है। ताइवान के इस छोटे से हथियार से घबराया क्यों है चीन? कई हमले के पहले ही तोड़ न दे जिनपिंग का घमंड। चीन के हथियारों की प्रदर्शनी से डरे ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए उसे अमेरिका का साथ भी मिला है। दरअसल ताइवान ने अपने एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ड्रोन को क्रूज मिसाइल में बदल दिया है, जो काफी नीचे उड़ान भरते हुए चीन पर हमला कर सकता है। हम आतंकियों से डील नहीं करते, कहां गई अमेरिका की पुरानी अकड़? पहले तालिबान, अब हमास से कर रहा है बात। अमेरिका के आतंकवाद पर दोहरी नीति जग जाहिर है। इस तरफ अमेरिका आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ कोई भी समझौता न करने का दावा करता है। दूसरी ओर एक अफगानिस्तान के तालिबान और गाजा पट्टी के हमास के साथ गहन वार्ता करता है। तालिबान के साथ अमेरिका का समझौता जो जग जाहिर है। रोक सको तो रोक लो, अब आर्कटिक से एलएनजी निकाल, चीन को बेच रहा है रूस। अमेरिका को खुला चैलेंज। रूस ने अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद आर्कटिक से एलएनजी निकालकर चीन को बेचना शुरू कर दिया है। साइबेरिया के आर्कटिक LNG 2 परियोजना से दूसरा LNG टैंकर हाल ही में चीन पहुंचा है। यह डिलीवरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीन दौरे के तुरंत बाद हुई। इजरायली फाइटर जेट ने गाजा में उड़ा दी 15 मंजिला इमारत, पलक झपकते ही हो गई जमींदोज। सामने आया वीडियो। इजरायली लड़ाकू विमानों के ने गाजा शहर के पश्चिमी भाग में स्थित अल सूसी टावर पर लगातार कई मिसाइलें दागी। विस्फोटों के आसपास के इलाके दहल गए और आसपास के घरों, दुकानों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। मालदीव, तुवालू जैसे डूबते द्वीपों में भविष्य पर सवाल। समुद्र में समाने पर कैसे बचेगा देश का दर्जा? क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून? जलवायु परिवर्तन बीते कुछ दशकों में दुनिया के बड़े हिस्से के लिए परेशानी का सबब बनकर उभरा है। खासतौर से तुवालू, किरिबाती, मालदीव्स और मार्शल आइलैंड जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सीधे प्रभावित हुए हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, बढ़ते तूफान, पीने के पानी की कमी और बुनियादी ढांचे को नुकसान इनके अस्तित्व को खतरे में डाल रखा है। यूएस से टैरिफ विवाद के बीच भारत और इजराइल में होने वाला है मुक्त व्यापार समझौता। ट्रंप को लग सकता है झटका। अमेरिका के साथ छिड़े टैरिफ विवाद के बीच भारत और इजराइल जल्द ही एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार यह समझौता इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच की भारत यात्रा के दौरान संभव है। वह 8 से 10 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। तुर्की में फिर से महसूस हुए भूकंप के झटके, जाने कितनी रही तीव्रता। तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 मैग्नीट्यूड आंकी गई है। पहले झटके के बाद 2 अन्य झटके भी महसूस किए गए। हालांकि इनकी तीव्रता कम रही, इस वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 7 सितंबर 2025 को स्थानीय समय के अनुसार 12:35 पर भूकंप के झटके महसूस हुए और भूकंप का केंद्र 7.7 किलोमीटर की गहराई में था। यह भूकंप बालीकेसरी से 58 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और सिंदरगी से 7 किलोमीटर दक्षिण में पश्चिमी तुर्की में आया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पलटी, बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में जुटी नौका, 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ पीड़ितों को ले जा रही एक नाव के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना शनिवार शाम मुल्तान जिले के जलालपुर
पीरवाला में लाहौर से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर हुई, जहां तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में लगी नाव पलट गई। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।